आपको पता है एक बहुत अजीब सी घटना घटी मेरे ऑफिस में। कुछ ऐसा हुआ कि मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि क्या हुआ है। मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ वहाँ पर हमें टारगेट दिए जाते हैं पूरे करने के लिए। तो हमारा एक टीम है छोटा सा, और सारे टीम को एक एक करके टारगेट दिए जाते हैं और एक फिक्स्ड टारगेट होता है, सभी को उतना ही करना पड़ता है। तो मैंने ये देखा कि मुझे जितना टारगेट दिया जा रहा है, मेरे सामने वाला बैठा मेरे कलीग को भी उतना ही टारगेट दिया जा रहा है। लेकिन अंतर ये हो रहा है कि वो पागल हो जा रहा है, वो कर नहीं पा रहा है, वो इधर उधर दौड़ रहा है, सीनियर से जाकर मदद मांग रहा है, और मैं बड़े आराम से बैठकर शिफ्ट के एंड तक जितना मुझसे हो पाए मैं कर दे रहा हूँ। और मैं चौंक रहा हूँ, आई एम शॉक्ड कि जब शिफ्ट एंड हो रहा है और जब मैं खोल के देख रहा हूँ कि मेरे पास कितने टारगेट बचे हैं, लगभग उसके आसपास मुझे कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैंने ये देखा कि हो क्यों रहा है ये। एक इंसान जो कि दौड़ रहा है, खट रहा है, अपने आप को खपा दे रहा है, लेकिन फिर भी उसका टारगेट मीट नहीं हो पा रहा है और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं उंगली तक ना हिला रहा हूँ और मेरी सारी चीजें अपने आप हो जा रही है। ये अंतर कहाँ आया? टारगेट तो दोनों का ही सेम है, दोनों को तो काम भी सेम दिया गया है, एक ही कुर्सी में बैठे हैं, एक ही ऑफिस में बैठे हैं, लेकिन हुआ क्या है? तब मुझे एक बहुत जरूरी बात पता चली, और यही बात की वजह से हमारे जीवन में अक्सर हम परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, हमारा जीवन गंद हुआ पड़ा हुआ है। और ये एक ही चीज है, वो है कि हम कर्ता बन जाते हैं, वी बिकम दी ओनर। और जब जब हम कर्ता बनते हैं, जब जब हम ओनर बनते हैं, तब हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, वेदना चली आती है। और आज के इस टॉपिक में हम यही बनते हैं, हम यही बात करेंगे आज के इस टॉपिक में, जिसका नाम है बी द ऑब्जर्वर, दृष्टा बनिए। जीवन का सत्य क्या है, ब्रह्मांड का रहस्य क्या है, उत्तर अपने भीतर पाएं। आत्मबोध में आपका स्वागत है। आत्मबोध को सब्सक्राइब करें और ज्ञान के मार्ग पर जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मेरा नाम कुणाल है और आपका स्वागत है मेरे इस छोटे से घर, छोटे से यूट्यूब चैनल आत्मबोध, जहां हम अपने आप को जानने की चेष्टा करते हैं, एक जर्नी में निकलते हैं जहां पर हम खुद को जान पाए कि हम कौन हैं। आज का ये टॉपिक थोड़ा सा खास है, क्योंकि अगर आज आप इस टॉपिक को समझ पाए, अगर आप आज इस टॉपिक को अपने जीवन में उतार लिए, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन की 90%, 90% समस्याएं यूं चुटकी बजाकर हल हो जाएगी। मैं कुछ दिनों से या कहे कुछ महीनों से इसको अपने जीवन में अपना रहा हूं, और मैंने इस पे मिराकुलस रिजल्ट देखा है, चमत्कार देखा है। इसलिए मैं आपको भी सुझाव करूंगा कि आप इस पर काम कीजिए। लेकिन ये है क्या? ये क्या हमारे पास थी पहले से? ये प्राचीन ज्ञान, ये उपनिषदों का ज्ञान, ये वेदों का ज्ञान क्या हमारे पास था पहले? जी हाँ दोस्तों, ये सब ज्ञान हमारे पास था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आधुनिक शिक्षा में आगे बढ़े, जैसे जैसे हम लालच, लोभ, पाने की इच्छा और इकट्ठा करने की इच्छा में जब हमने अपने आप को खपा दिया, जब हमारे आंखों के सामने एक पर्दा छा गया, जब हम ऐसे हो गए कि हमारे मुट्ठी में जो है उसके अलावा भी हमें और चाहिए, जब हम इस लालच में पड़ गए, तब हमारे अंदर से ये सहज भाव चला गया। और वो सहज भाव क्या है? वो सहज भाव है कि जितने आपके पास है उतना में संतुष्ट रहो। और जब आपके पास में जो है उतना में जब आप संतुष्ट रहेंगे, तब आप देखेंगे कि आपको और ज्यादा पाने की इच्छा ही ना होगी। बड़ी अजीब बात है, मैं आपसे कहूं तो क्या होता है हमारे जीवन में अक्सर, और हम अक्सर देखते हैं कि हमारे जीवन में दुख है, और दुख का बस एक ही कारण मुझे दिखाई देता है। ये एक ही कारण, मात्र एक है, कि हमें और ज्यादा पाने की इच्छा हो जाती है। हमारे पास जो है हम उससे संतुष्ट नहीं रहते।
और ज्यादा धन, और बड़ा घर, और बड़ी गाड़ी, और बड़ी और सुंदरतम चीजें इकट्ठा करने के ताल में हम हमेशा जुटे रहते हैं। हम कभी देखते ही नहीं है कि हमारे पास क्या है। हम कभी ये टटोलते ही नहीं है कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है। आप अक्सर देखिएगा, आप अक्सर वो चीज़ों की ज़्यादा फिक्र करते हैं जो आपके पास है नहीं, बल्कि आपको वो चीज़ ज़्यादा देखनी चाहिए जो आपके पास है। बड़ी अजीब बात है, बड़ा पैराडॉक्स है इसमें। आप कभी देखिएगा, आपके पास जो है आप कभी भी उसकी धन्यवाद न देते ईश्वर के पास। आपके पास में जो भी चीज पड़ा हुआ है इस वक्त, जो भी आपके पास है, उसका आप कभी भी उस परमात्मा को, उस अस्तित्व को जो आपको दिया है, उसका आप कभी भी शुक्रगुजार ना करते। आपके पास में हमेशा कंप्लेंट ही कंप्लेंट रहती है। हो सकता है कि आपकी 40,000 की नौकरी हो सकता है कि आपकी और थोड़ी कम पैसे की नौकरी हो, लेकिन आप हमेशा कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। आप हमेशा भिखारी की तरह रहते हैं उस परमात्मा के सामने। और अक्सर आप ये भी देखते हैं कि जब भी आप पूजा पाठ करने जाते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं या दुआ करने जाते हैं, आप देखिएगा आपकी प्रार्थनाओं में हमेशा मांग ही रहती है। आपने कभी धन्यवाद दिया दिल खोलकर उस परमात्मा को? आपने कभी इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि ये शरीर आपका चल रहा है, आपके नथनों में श्वास चल रही है, आपके शरीर में खून चल रहा है, आपका धड़कन धड़क रहा है, आप आंखें देख पा रहे हैं? आप खुद बताइए, ऐसे कौन सा मांस का टुकड़ा जो इंसान बना पाया, जिस मांस के टुकड़े से कोई देख पाए? आज तक साइंटिस्टों ने लाख प्रयास किया, लेकिन ऐसा कोई मांस का टुकड़ा बना ही ना पाया जीवित जो कि देख सके। इतना सुंदर, इतनी बारीक रचना है आपके शरीर की। आप खुद बैठ नहीं जाएंगे, आप चौंक जाएंगे कि कैसे ये दिल धड़क रहा है, कैसे ये सारी अस्तित्व अपने आप चीजें कर रही हैं। लेकिन आपको क्या लगता है? आपको ये लगता है कि आप सारी चीजों का नियंता है, आपको ये लगता है कि आप सारी चीजें कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये पूरा पूरी झूठ है। मामला पूरा पूरी, मैं आपसे कहूं कि फॉल्स है। आप कुछ भी कंट्रोल नहीं करते। आप इस अहंकार में रहते हैं कि आप सब कुछ के करता है, आप सब कुछ के नियंत्रणा है। लेकिन मैं आपसे कहूं एक बात सच, ना जन्म आपने किया, ना मृत्यु आपसे हो पाई है। और अभी बैठे हुए जो भी आपके आसपास हो रहा है, जो भी आपके आसपास चीजें घट रही है, उस चीजों में से एक भी चीज पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। क्या आप जैसे बड़े हो रहे हैं, जैसे बूढ़े हो रहे हैं, क्या आपको उस पर कंट्रोल है? आपने आपका रोटी का निवाला लिया, आपके जुबान पर डाला और चबाकर आपके पेट में गया। क्या पेट में जाने से के बाद, क्या उसके बाद आपका कुछ कंट्रोल रहता है? ये जो इल्यूजन है आपका, ये जो मृगमरीचिका है आपकी आंखों के सामने कि आप सब चीज के करता है, सब चीज के नियंत्रणा है, आप सब चीज चला रहे हैं, ये आपका सबसे बड़ा भ्रम है। आप कुछ ना चलाते। मैं आपसे कह दूं, अगर आप कभी ये बात बैठकर सोचे तो आप बड़े दंग रह जाएंगे। और यही मैं कहूं, यही आपके जीवन का दुख का कारण है। मैं देखता हूं कि लोग एंजाइटी में, लोग टेंशन में पड़ जा रहे हैं कि बेटी की शादी कैसे कराए, बेटे के स्कूल का फीस कैसे दे, जेवर कैसे बनाए पत्नी के लिए, घर कैसे बनाए, भाड़े के घर में रहते हैं, अच्छी नौकरी कैसे पाए, और भी हजार चीजें हैं। क्या आप आपके जीवन को इतने दिन से चला रहे थे? क्या आपने अब तक अपने जीवन को चलाया? ये सिर्फ आपका धोखा है। आप आपके जीवन को चला ही नहीं रहे, वो अपने आप चल रहा है। अपने आप सारा कुछ घटित हो रहा है। कबीर कहता है, कबीर का बड़ा प्यारा श्लोक है, कबीर जैसा इतना बुद्धिमान इंसान न कभी
इस धरती में हुआ था, न कभी आगे इस धरती में होगा। कबीर बड़ा मेधावी है। कबीर जैसा कुशाग्र बुद्धि शायद ही इस पृथ्वी ने कभी देखा होगा। कबीर कहता है, अजगर न करे चाकरी, पंछी न करे काम, दास मनु का कह गए सबके दाता राम। सोचो, कभी अजगर चाकरी करता है? कभी पंछी कोई काम करता है? लेकिन सबका दाता कौन है? वो परमात्मा, वो राम है। आपने देखा ये पूरा अस्तित्व, इतना विराट पृथ्वी, इतने बड़े बड़े जंगल, इतने बड़े बड़े वृक्ष, ये समुद्र में लाखों प्रजातियों की मछली, लाखों प्रजातियों के सरीसृप, पशु पक्षियां, पेड़ पौधे, कोटि कोटि स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स, कौन खिलाता है इनको? कौन इनके मुंह में जाकर दाना डालता है? कभी आपने सोचा ये बात? अजगर ना करे चाकरी, पंछी ना करे काम, दास मनु का कह गए सबके दाता राम। वो खिलाता ही है, वो सबको अनाज देता ही है, वो सबको पेट भरता ही है। आपने कभी सोचा, आपकी खुद की माँ रूठ कर आपको खाना ना दे सकती, लेकिन ये धरती माँ अपना सीना चीर कर अनाज निकालती है, सीना चीर कर आपको सोना देती है। अनाज यानी क्या? अनाज यानी तो सोना ही हुआ। और आप इस बात का फिक्र करते हैं कि आपके जीवन का होगा क्या? आप इस बात का फिक्र करते हैं कि आपको चलाएगा कौन? आपका जीवन स्वचालित होता है। आप छोड़कर तो देखिए, आप एक बार बैक सीट में बैठकर तो देखिए। चिरकाल से आपके जन्म होने के साथ ही परमात्मा आपको चला रहा है। आपके जन्म होने के साथ ही परमात्मा ने आपके लिए कपड़ों का इंतजाम किया, आपके लिए जूतों का इंतजाम किया, खाने पीने का इंतजाम किया, पढ़ने लिखने का इंतजाम किया। सब पहले से तय है, सब पहले से हो चुका, और जो होना होता है वही होता है। मैं आपसे कह दूं, आप लाख चेष्टा करें बदलने की, आप बदल ही ना पाएंगे, होता ही नहीं है। अगर कुछ होना होता है वो होगा ही, आप हमेशा ये बात याद रखिए। अगर कुछ आपके साथ में होना होगा, सो तय है कि घटित होगा। लाओ त्से एक बहुत बड़ा संत हुआ चीन का। लाओ त्से लिखता है कि मैंने एक बार पेड़ से सूखे पत्ते को झरते देखा। सूखा पत्ता बड़ा हल्का होता है, वो हवा में गिरता हुआ आ रहा था। वहां से पवन बहा और सूखे पत्ते को दाहिने ओर ले गया, वहां से पवन बहा, सूखे पत्ते को बाएं ओर ले गया। सूखा पत्ता अपने नियति के साथ गिर रहा था, लेकिन पवन उसको दाएं ले गया, पवन उसको बाएं ले गया, पवन उसको गिराया, पवन उसको नीचे से फिर उठाया, फिर से गिराया। लाओ त्से कहता है कि सूखे पत्ते जैसे बन जाओ। वो परमात्मा तुम्हें उठाए, तुम्हें गिराए। अगर वो उठाए तो उठ जाओ, अगर वो गिराए तो गिर जाओ। अगर वो कहे कि ये करना है तो कर लो। ये बड़ा गलत काम लोग सिखाते हैं, ये बड़ा गलत काम आज तक बताया गया है आपको कि सरेंडर करना, साक्षी भाव में आना, इसका मतलब होता है लेजी हो जाना। कतई नहीं, 100 बार नहीं, हो ही नहीं सकता कभी। आपके सामने कुछ काम पड़ा है और आप कर ही नहीं रहे, आप निठल्ले लेजी की तरह पड़े हुए हैं। ये साक्षी भाव न्यालसीपन है, कभी नहीं हो सकता। साक्षी भाव का मतलब होता है साक्षी बन जाओ। आप तो बस साक्षी हो जाइए। जो भी चीज आपके साथ में घट रहा है, आप उसका बस दृष्टा बनिए। एक बड़ी प्यारी कथा है। एक बार मैं अपने गांव गया था। मेरे बड़े भाई के 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। वो घर के बाहर बैठकर खेल रही थी। बड़े दिन बाद मैं भी गांव गया था, तो मैं क्या किया, वही दरवाजे के पास कुर्सी लगाकर बैठ गया। बच्चे बाहर खेल रहे थे, आगे रोड ही थी। तो मैंने सोचा कि
बच्चे तो खेल रहे हैं, मैं यहां पर बैठकर थोड़ा सा धूप सेक लूं। ठंड का भी मौसम था, जाड़े का मौसम था। बच्चे खेल रहे थे, अब मैं न्यूज़पेपर पढ़ने में व्यस्त हो गया। अब मैं अचानक देखा कि हुआ क्या, बच्चे अचानक लड़ने लगे, एक दूसरे को घूंसे लात मारने लगे। मैं व्यस्त था, लेकिन बात जब चीख चिल्लाहट पे आ गई, मैं तो चौंका। मैं तो बोला, अरे ये क्या हो गया। मैं जब जाकर पूछा, मैंने बोला, बेटा हुआ क्या है, बताओ तो। उसने कहा कि देखो मामू, मैं ये जो सामने रास्ते तुम देख रहे हो, हाई रोड देख रहे हो, उससे गाड़ियां जा रही है एक एक करके। अब हम एक खेल खेल रहे हैं कि जो सबसे पहले जिस गाड़ी को देख ले वो गाड़ी उसका हो गया। अब तुम बताओ, ये जो गाड़ी यहां से गुजरी, इसको पहले मैंने देखा था, अब ये बोल रही है कि इसका है। और थप्पड़े बज रही है, लातें बज रही है वहां पर बच्चों में। मैं तो चौंका। मैं तो 2 मिनट के लिए ठहर गया, ये हो क्या रहा है। ना गाड़ी वाले को पता है कि उसकी गाड़ी उसकी ना रही, ना मुझे पता है यहां बैठकर कि गाड़ी बिक गई, ना इन्हें पता है कुछ। यही होता है तुम्हारे जीवन के साथ में। तुम्हारा मन में एक विचार उठा कि आज चलो ये काम किया जाए। तुम्हारे मन में एक विचार उठा कि मैं हिंदू हूं। तुम्हारे मन में एक विचार उठा कि मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं जैन हूं, मैं पारसी हूं, मैं मुसलमान हूं। और तुम उसे मान लिए। विचार तुम्हारा नहीं, वो अलग है, तुम अलग हो। ये शरीर है, वो मन है, और तुम अंदर बैठे हुए हो। तुम साक्षी हो, तुम सच्चिदानंद घन परमात्मा हो। तुम ही हो, और कोई नहीं हो सकता। यहां कौन है। एक विचार चला कि तुम ये हो, और तुमने वो मान लिया। तुमने सोचा भी नहीं कि वो विचार में क्या सार्थकता है। तुमने जाना ही नहीं क्या वो विचार सच बोल रहा है। और मैं तुम्हें यही बोलता हूं कि बचपन से लेकर आज तक तुम गुलाम ही हो। लोग तुम्हें लाख कह दे, लोग तुम्हें लाख तुम्हारे पीठ में थपथपा दे कि तुम सम्राट हो, तुम धनपति हो, तुम लखपति हो। लोग तुम्हें लाख आकर कह दे कि तुम ये हो, तुम वो हो, ना मानना। क्योंकि लोग झूठे हैं, लोग धोखेबाज हैं। जब तुम्हारा खुद का मन तुम्हारा सगा नहीं है, लोग तुम्हारे क्या सगे होंगे। यहां इतने धोखे मिलते हैं कि पूछो ना। यहां तुम्हारा कोई सगा नहीं है, कोई तुम्हारा सगा हो भी ना सकता। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि एक ही व्यक्ति सगा हो सकता है तुम्हारा, वो हो तुम खुद ही तुम्हारे सगे हो सकते हो, और कोई तुम्हारा सगा नहीं। इसलिए मैं तुम्हें यही कहता हूं, बार बार कहता हूं, 100 बार तुम्हें हिला हिला कर कहता हूं कि मान जाओ, साक्षी बनो। जो भी तुम्हारे आसपास घटना घट रही है उसे देखो। सुबह उठ रहे हो, उठो, नहाओ धो, काम पे चले जाओ। ज्यादा कुछ प्रयत्न ना करो, जो हो रहा है घटने दो। क्योंकि चलाने वाला वो ईश्वर है, चलाने वाला वो परमात्मा है। अगर सोचो तुम्हें कोई टारगेट कंप्लीट करना है, अगर सोचो तुम्हें कोई नौकरी में कोई काम करना है, किसी ग्राहक के पास पैसे मांगने जाने, जाओ, लेकिन ज्यादा प्रयत्न ना करो। और तुम देखोगे तुम्हारे ना करने के साथ ही सब कुछ अपने आप हो रहा है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं तुम्हें कह दूं। इट इज ऑलवेज ट्राइड एंड टेस्टेड। तुम ये करके देखो एक बार। तुम एक बार जाओ, तुम एक बार बैठो, और तुम ये कहो कि हे परमात्मा, मैं आ गया, अब तू चला। और तुम साक्षी बन जाओ जो भी हो रहा है तुम्हारे साथ में। तुम अपने विचारों को धीरे धीरे देखना शुरू करो। और ये विचार बड़े शर्मीले होते हैं, मैं तुम्हें कहूं। जब तुम धीरे धीरे अपने विचारों को देखना शुरू करोगे, पहले तो ये बड़ा सताएगी, पहले तो ये बड़ा तुमसे छुपाएगी, तुमसे छुपने की, भागने की कोशिश करेगी। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं, धीरे धीरे अगर तुम इस विचार को देख पाओगे तो तुम पाओगे कि
ये बड़े डरपोक है। जैसे ही तुमने इसको देख लिया, जैसे ही तुम नदी के किनारे बैठ गए, जैसे ही तुम्हें लहर उठते और बैठते हुए देखा, तुम बैठ ही जाओ, तुम नदी के किनारे बैठ जाओ और तुम देखो कि लहर उठ रही है, लहर गिर रही है, विचार उठा अविचार गिरा, कामना उठी अकामना गिरी। धीरे धीरे विचारों को देखना शुरू करो। पहले तो होगा ही नहीं, किसी से ना हुआ था, तुमसे क्या होगा। न बुद्ध से हुआ था, ना महावीर से हुआ था, न कृष्ण से हुआ था, ना नानक साहब से हुआ था, ना मोहम्मद साहब से हुआ था, किसी से भी ना हुआ था, तुमसे क्या होगा। धीरे 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 होगा। धीरे 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 तुम इन विचारों को देख पाओगे। धीरे धीरे तुम इन उठती हुई तरंगों को देख पाओगे, ये समुद्र में उठती हुई लहरें। और सैकड़ों साल से तुम सोए हो। तुम्हें क्या लग रहा है तुम एक आध दिन से सोए हो? सैकड़ों जन्मों से तुम सोए हो। एक आध जन्म नहीं है, सैकड़ों बार तुमने जन्म लिया। सैकड़ों बार तुम इसी आशा से मरे कि काश अगले जन्म पालूंगा इसे। फिर मर गए, फिर तुम यहां आए, फिर भूल गए, फिर पड़ गए उसी जंजाल में, फिर उसी संबंधों में, उसी पत्नी, उसी बेटे, उसी बहू, उसी लड़कियां, लड़के, दामाद, उसी मौसी, मौसा, फूफी, फूफा, उसी में, उसी दलदल में धंस गए। उसी रिश्तों के जंजीरों ने तुम्हें बांध लिया। उसी मोह के आवरण ने तुम्हारे आंखों के सामने पर्दा लगा दिया। 1000 बार तुम पैदा हुए यहां पर, 1000 बार भूल गए हर चीज। 1000 बार तुम यही सोच के मरते हो कि अगले जन्म पालूंगा, अगले जन्म साक्षी को उपलब्ध हो जाऊंगा, अगले जन्म अपने आप को जान लूंगा। लेकिन हर बार तुम्हें धोखा मिलता है, हर बार तुम्हें ताड़ना मिलती है, हर बार तुम भूल कर वही मरते हो। और किसी बुद्ध पुरुष ने कहा है, जिसने अपने आप को बिना जाने मरा, जिसने अपने आप को बिना देखे मरा, जो अपने मन से मुक्त ना होकर मरा, वो कुत्ते के मौत मरा। बड़ा घृणित शब्द है, कुत्ते के मौत मरना। तुम्हें पता है कुत्ते के मौत कौन मरता है? जो अपने आप को बिना जाने मर लेता है। अक्सर पृथ्वी के 99% लोग कुत्ते के मौत मरते हैं, बड़े बेरहमी से मरते हैं, अपने आप को जानते ही नहीं है वो कौन है। बड़े विरले होते हैं वो एकाध लोग जो सम्राट की मौत मरते हैं। सम्राट का मौत मरना मतलब क्या? अपने आप को जानना। इसलिए मैं तुम्हें बार बार कहता हूं कि साक्षी में उतरो। तुम कुछ करो ना करो, अपने आप सब कुछ घटित हो रहा है, तय है घटित होना। जो होना है वो होगा ही। तुम फालतू के हाथ पैर मार रहे हो, व्यर्थ के तुम सारी चीजें कर रहे हो। जो घटित होना है वो होना ही है, 100 बार होना है। अगर तुम्हारा नियति कुछ करने के लिए बना हुआ है, तुम लाख कोशिश करो, ये यूनिवर्स तुम्हारे इतना पीटेगा, तुम्हें इतना पीटेगा, और वापस घुमा फिरा के तुम्हें उसी मार्ग में ले आकर खड़ा कर देगा। तुम देखो ये बात, तुम जिस नियति के लिए बने हो, तुम्हें घुमा फिरा कर वहां डाल दिया जाएगा। इसलिए तुम चिंता ना करो कि क्या होगा क्या ना होगा। तुम बस इस बात का चिंता करो कि ये जीवन मेरा सार्थक हो जाए। लेकिन तुम अपने संबंधों में इतने जकड़े हो, तुम ये कहते हो कि मेरी मां, मेरी बहन, मेरे पिता, मेरे पत्नी, मेरे मेरे मेरे। इस मैं के जंजीर ने तुम्हें ऐसे बांध लिया कि तुम मुक्त भी ना हो पाओगे। तुम क्या मुक्त होगे? इस मैं के रस्सियों ने तुम्हारे गले में ऐसे फंदा लगाया कि तुम कुछ चाहकर भी कहीं ना जा सकते, तुम चाहकर भी कुछ ना कर सकते। और मैं तुमसे एक बात कहूं, बस एक ही बात तुमसे कहूंगा कि कौन है तुम्हारी मां? 1000 जन्म लिए हैं, हजारों तुम्हारी मां है। कौन है तुम्हारे पिता? 1000 जन्म लिए, हजारों तुम्हारे पिता। कौन है तुम्हारी पत्नी? 1000 बार आए हो पृथ्वी में, सैकड़ों पत्नियां, सैकड़ों पति रहे तुम्हारे। और इस दुनिया में मैं तुमसे कह दूं, सारे स्वार्थी हैं। सब कोई इसलिए तुमसे प्रेम करते हैं कि वो खुद से प्रेम करते हैं। खुद के प्रेम को बचाने के लिए वो तुमसे प्रेम कर रहे हैं। ये बात हमेशा याद रखना।
माँ प्रेम करती है। क्यों प्रेम करती है? अपने वात्सल्य को लुटाने के लिए। पिता प्रेम करते, क्यों प्रेम करते हैं? सबके पीछे में कुछ ना कुछ स्वार्थ छुपा हुआ है, सबकी कॉमन इंटरेस्ट है। जब तुम्हें ये सब पता चल जाए, जब ये परमात्मा तुम्हारे सामने उन चीजों की तुम्हारे आंखें खोले, तुम्हारे आंखों से पर्दा हटाए, फिर तुम्हें दृष्टि मिलेगी, फिर तुम देख पाओगे कि क्या हो रहा है, फिर तुम खोजोगे कि असली प्रेम कहां मिलता है। अब तो तुम झूठे प्रेम के मुंह में फंसे हो, झूठे प्रेम की अभिलाषाओं में फंसे हो, झूठे प्रेम के वितक्षणा में फंसे हो। फिर तुम आओगे ईश्वर के चरण में। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, झूठे प्रेम से निकलो, सच्चे प्रेम को जानो। और जब तुम सच्चे प्रेम को जानोगे तब तुम मुक्त होगे। और मुक्ति सिर्फ परमात्मा के पास ही मिल सकती है। मुक्ति तुम्हें ऐरे गहरे लोग नहीं दे सकते, मुक्ति तुम्हें मात्र परमात्मा दे सकता है। इसलिए कृष्ण तुमसे कहता है कि सर्वधर्माम परित्यज्य मामेकम सर्वम गच्छ। कृष्ण कहता है सब कुछ को छोड़ो, लात मारो सबको, मेरे शरण आओ। कृष्ण का मात्र कहना एक है, कृष्ण तुमसे यही कहता है कि मेरे शरण आओ। ये सारे रिश्ते नाते, ये सारे धोखेबाज है, सारे स्वार्थ के बंधन, सब अपने अपने लट्ठों में बिगड़े हुए हैं, सब अपने अपने फायदा निकाले। और तुम एक बात याद रखना, जब स्वार्थ की कांटा बढ़ जाएगा, जब खुद की जान बचाने को आएगी, तब अपने से अपने भी तुम्हारा खून करने में कतराएंगे नहीं। और जिस क्षण तुम्हें यह पता चल गया कि कोई तुम्हारा नहीं है, सिर्फ तुम खुद के हो, फिर तुम आओगे कृष्ण के शरण में, फिर तुम आओगे परमात्मा के शरण में। और परमात्मा की शरण में आकर तुम बस शांति ही पाओगे, उस अनंत प्रेम का अनुभव ही कर पाओगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, सब कुछ छोड़ो, सब कुछ समर्पित कर दो उस परमात्मा को। उसने अब तक चलाया, उसने अब तक हाथ पकड़ा, तुम बार बार हाथ छुड़ा रहे हो ऐसे ऐसे करके। अपना हाथ बढ़ाओ, थोड़ा और ऊपर करो, उस परमात्मा को तुम्हारा हाथ पकड़ने दो। उसका छूटा कभी छूटता नहीं है, वो एक बार हाथ पकड़ता है, वो तो हाथ पकड़े ही हुए है, तुम ही बार बार हाथ छुड़ा रहे हो। पकड़ने दो, कार के पिछले वाले सीट में बैठ जाओ, मजे करो यार। तुम मजे करने आए हो यहां पर, तुम ये काम करने, तुम ये गुलामी करने थोड़ी आए हो। मजे मजे करने, तुम साक्षी बन जाओ, तुम अपने विचारों के साक्षी बन जाओ, जो घट रहा है तुम्हारे आसपास उसके साक्षी बन जाओ। कर्ता भाव ना रहे तुम्हारे अंदर में, और तुम धीरे धीरे पाओगे तो तुम्हारे अंदर में जैसे खुशी के फुवारे फूट गए, तुम्हारे अंदर में जैसे प्रेम के बताशे खिलने लगे। फिर तुम भिखारी ना बनोगे, फिर तुम भीख ना मांगोगे दूसरे से, फिर तुम सम्राट बनोगे, तुम प्रेम बांटोगे, तुम शांति बांटोगे। तुम्हारा ऑरा ऐसा हो जाएगा कि कोई लोग अगर तुम्हारे पास बैठ भी जाए तो एक अजीब सी खुशी, एक अजीब सी आनंद महसूस करने लगेंगे। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि अपने विचारों के साक्षी बनो, अपने विचारों के ऑब्जर्वर बनो। बी एन ऑब्जर्वर नॉट अ डूअर। बार बार एक ही शब्द दोहराते हुए मैं तुमसे कहता हूं, अपने विचारों को देखो, अपने विचारों के साक्षी बनो। और ये तुम एक काम करो कि तुम 24 घंटे दिन का निकालो, कल ही निकालो, और तुम ये करो कि 24 घंटे में मैं कुछ भी ना करूंगा, जो हो रहा है होने दूंगा, मेरे साथ जो घटित हो रहा है मैं उसको होने दूंगा, और एक सिनेमा की तरह देखूंगा। जिसे सिनेमा में फिल्म चल रहा है और तुम्हारे आंख के सामने तुम बस देख रहे हो सारी चीज को। कोई पीट रहा है किसको, कोई गरिया रहा है किसको, कोई गाली दे रहा है, कोई गलोच कर रहा है, और तुम देख रहे हो जैसे सिनेमा, और तुम हंस रहे हो। इसे ही कहते हैं साक्षी भाव।
फिल्म चल रहा है तुम्हारे आंखों के सामने, सारे किरदार आए हैं, सारे किरदार आते हैं, अपना प्ले करते हैं और चले जाते हैं। किरदार उतरते हैं, अपना रोल निभाते हैं, चले जाते हैं। तुम बेफालतू के इन्हें सीरियस ले बैठे हो। छोड़ो भाई, सिनेमा की तरह देखो, साक्षी बनो। और तुम साक्षी बनकर पाओगे क्योंकि तुम और दिन ब दिन खिलते जा रहे हो। तुम्हारी रोशनी, तुम्हारा ऑरा और दिन ब दिन खिलते जा रहा है। ध्यान करो, मेडिटेशन करो और साक्षी में उतरो और कर्ता भाव से दूर हो जाओ, अकर्ता बनो। और तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में और खुशी खिलते जा रहा है और ईश्वर आपको शांति दे। धन्यवाद।